करते हुए अब नारद जी आ गए भोले बाबा के पास। अरे आप बाणासुर को वरदान दिए हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उधर अब द्वारिकाधीश आ रहे हैं बाणासुर को मारने के लिए। जब इधर अब हो गया इनका काम, तो अब शिव जी भी चल दिए बाणासुर को बचाने के लिए। अब इधर से शिव जी, उधर से द्वारिकाधीश आ रहे हैं। अब शिव जी आ करके और इधर नारद जी आकर बाणासुर से कह दिए कि अब तुम्हारे अब इस शोणितपुर पे भगवान चढ़ाई कर रहे हैं। अब इधर से भी बता के नारद जी अब चले गए। अब इधर भगवान आकर के बाणासुर को संतावना दिए कि तुम काहे घबरा रहे हो, मैं हूं ना। अब भोले बाबा अब उसके द्वार पे पहरेदारी करने लगे। इधर जब भगवान अपनी सेनाओं के साथ आए तो भोले बाबा अंदर जाने से मना कर रहे हैं कि अरे कहाँ जा रहे हैं। अब भगवान भोले बाबा को देख के पढ़ा कि अरे प्रभु आप इधर कहाँ, यहाँ क्या कर रहे हैं। अब भोले बाबा पूछ रहे हैं कि आप कहाँ, पहले आप बताइए, हम तो पहले से यहाँ हैं, आप यहाँ कहाँ। तो भगवान ने कहा मेरा जो पौत्र अनिरुद्ध है बाणासुर बंदी बनाकर रखा है, मैं उसे छुड़ाने आया हूँ, बाणासुर को मारने आया हूँ। तो भोले बाबा ने कहा आप मारने आए हैं तो हम बचाने आए हैं, आपको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा तब बाणासुर को मार पाएंगे। भगवान और शिव जी में अब लगा युद्ध होने। अब जब भगवान और शिव जी में जब लगा युद्ध होने, अब युद्ध धीरे धीरे बढ़ता गया। अब शिव जी अब छोड़ रहे अपने बाण से शीत ज्वर, तब यह छोड़ रहे हैं आग वाला ज्वर छोड़ रहे हैं। यही तब से दो ज्वर हो गया। एक ज्वर होता है तो ठंड लगती है, बहुत ठंड होता है शरीर, अंदर बुखार होता है, तो वही शिव जी छोड़े। और जब यह कृष्ण भगवान छोड़े तो यही बहुत आग निकलता है शरीर से। यही दो ज्वर वहीं से उत्पन्न हुआ। अब दोनों लोगों में युद्ध होने लगा। शिव जी का मान यह मर्दन करते हुए भगवान शिव जी को पस्त किया। जब शिव जी पस्त हो गए तो शिव जी अब भगवान को प्रणाम करने लगे और शिव जी अब किनारे हट गए। अब यह बाणासुर पे चढ़ाई की, कहाँ है बाणासुर, निकालो बाणासुर को। और बाणासुर बाहर आया तो लगा अब युद्ध करने। भगवान और बाणासुर में युद्ध होने लगा। जब युद्ध होने लगा तो उसकी जो माता थी कुंतला देवी, वह जानती थी, वह नग्न होकर उसी समय भगवान के सामने आ गई। भगवान ने जब देखा कि स्त्री नग्न है, तुरंत अपने मुंह को इधर घुमा लिया, आंख बंद करने। अब मौका मिल गया बाणासुर को भागने का। अब बाणासुर भाग गया। अब इस प्रकार जब बाणासुर भाग गया, अब भगवान गए बंदी गृह में से पहले अपने पौत्र अनिरुद्ध को निकाल के बाहर आए। उसी समय बाणासुर पुनः आ गया। अब लगा रोकने, कहाँ ले जा रहे हैं, यह इसने मेरे साथ छल किया है, मेरे पुत्री के साथ छल किया है, इसे कहाँ ले जा रहे हैं, मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा। भगवान अब उसको मारने के लिए अब जब प्रहार करने चले, उसी समय प्रहलाद जी दौड़ते दौड़ते आ गया। अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं, आपने हमसे वादा किया है कि मेरे वंश में अब किसी को मारेंगे नहीं, और आप अपना ही किया हुआ वादा भूल रहे हैं। क्योंकि प्रहलाद जी के जो पुत्र थे विरोचन, अब विरोचन के पुत्र जो थे बलि, अब बलि के ही पुत्र बाणासुर थे। यही प्रहलाद के वंश के ही थे। भगवान मुस्कुराने लगे, अरे प्रहलाद हम भी कुछ कहे थे, भूल गए हैं क्या? हमने कहा था कि अगर तुम्हारे वंश में किसी को अभिमान हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा, तो मैं उसका अभिमान अवश्य मर्दन करूंगा। तो मैं कहा इसे मार ही रहा हूँ। अब इस तरह बाणासुर को परास्त किए। अब बाणासुर भगवान के चरणों में गिर गए और चरणों में गिर करके अब बाणासुर अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ किए। भगवान अपने पौत्र और उनकी पत्नी को लेकर के फिर से पुनः द्वारिकाधीश में आए, द्वारिकापुरी में आए द्वारिकाधीश। इस प्रकार अनिरुद्ध जी का कितना विवाह हो गया? दो विवाह हो गया। दो विवाह ना,
दो बिया कहा अनिरुद्ध जी का दो विवाह हो गया। एक रुक्मी की पौत्री से हुआ है, जहाँ जा करके बलदाऊ भैया पासा खेल रहे हैं। भूल जाते हैं भैया, दो विवाह हो गया। नहीं भइल भाई उनके लड़के जो और है ना, नहीं दो विवाह हुए। से रीति जो थी उनसे हुआ था। इन्हीं के पुत्र अनिरुद्ध जी हुए, तो उन्हीं का विवाह पहला वाला जो था, यह रुक्मी की पौत्री जो थी उनके साथ यह विवाह पहला तय हुआ था। तो सबसे पहले अगर द्वारिका से यही अब विवाह बारात सज के गया था वहाँ सबसे पहले, तो वहाँ जा करके यही अब जो रुक्मी था बलदाऊ भैया आया आइए पासा खेलने के लिए। विवाह तो होगा ही, विवाह होगा ही। यही जा करके बार बार कहा तो बलराम जी मना कर दिए, लेकिन कहा कि तुम जीवन भर गौ चलाए हो, तुम यदुवंशी यादवगढ़ क्या जानोगे पासा क्या होता है। जब इतना कहा तो बलराम जी आग बबूले हो गए और कहा आओ मैं देखता हूँ पासा क्या होता है। तो वही रुक्मी के साथ भगवान पासा खेले। जब बार बार बलराम जी का जीत हो रहा था, लेकिन रुक्मी झूठ बोल रहा था कि नहीं मेरा ही जीत हुआ है। उसी समय आकाशवाणी हुआ कि नहीं बलराम जी आप जीत रहे हैं। बलराम जी क्रोधित होकर के और वही उस रुक्मी को अपने हर से प्रहार करके मार दिए थे और उसके पौत्री के साथ अपने पौत्र यह जो थे अनिरुद्ध जी उनका विवाह करके यह लोग आए थे। और उषा के साथ दूसरा विवाह हुआ था। दो विवाह ना प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आगे की कथा आप लोगों को कल सुनने के लिए मिलेगा। कल रात्रि में आप लोगों को द्रौपदी चरित्र, सुदामा चरित्र और किस प्रकार भगवान अब किस प्रकार सुखदेव जी के उपदेश से अब इस परीक्षित जी का उद्धार हो रहा है और आप लोगों को यह सब कथा कल सुनाया जाएगा। तो आप लोग कल आकर के बस कल का समय बचा है आप लोगों के पास कथा का श्रवण करने के लिए। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मांड संहितायां सत्या संतो जजमानस्य संकल्पित कामः श्री कृष्ण चरणारविंदमस्तु। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।